ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करते हैं, सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं। दीक्षांत समारोह का मौका है, सुनिए। के और रंजना झा जी जो हमारी वाइस चांसलर हैं, एक बार जोरदार तालियां रंजना जी के लिए भी, जो लगातार इस इंस्टीट्यूशन में मेहनत करते हुए हम सबको मार्गदर्शन देती हैं। मैं अभिनंदन करती हूं उमा जी का जो वीसी हैं इग्नू की, प्रोफेसर अरुण शर्मा जी जो डीन हैं हमारे यहाँ के, और श्री ब्रिजेश कुमार जी जो रजिस्ट्रार हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स के, और मेरे सामने उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, शिक्षाविद और आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने जीवन का एक मुकाम पूरा किया, एक माइलस्टोन पूरा किया और अगले माइलस्टोन की ओर आगे अग्रसर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो सोचा था कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, उस दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज यहां से ये डिग्री हासिल करके पाई है। इसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराई से बहुत बधाई देती हूं। फ्रेंड्स, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। अभी मार्च चल रहा है। वैसे तो मैं ये मानती हूं कि हर रोज वुमेन्स डे है, क्योंकि आपके बिना, परिवार में एक महिला के बिना दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए रोजाना हम तो महिला दिवस मनाते हैं, अपनी मां को प्रणाम करते हैं, दुर्गा मां को प्रणाम करते हैं, और हर क्षण एक महिला का लगातार परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में निकलता है। और जब वो एक स्टूडेंट हो, एक बेटी हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा काम होता है, जो प्रोजेक्ट उसको लाइफ में मिला है, कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। क्योंकि बड़ी मुश्किलों से इस दौर में हम पहुंचे हैं भारत में। एक समय था जब बेटी बचाओ की बात की जाती थी। समाज में बहुत मुश्किल हो गया था बेटी को बचाना भी। भ्रूण हत्या के रूप में समाज में ये बुराई इस कदर घुस गई थी कि लोगों को समझाना पड़ता था कि बेटी कोई बोझ नहीं है। पर उस फेज को भारत ने पीछे छोड़ आगे बढ़ा, तो बात आई बेटी पढ़ाओ की, और धीरे धीरे सोसाइटी का माइंडसेट बनाना शुरू हुआ, धीरे धीरे परिवारों का माइंडसेट बनना शुरू हुआ कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ाना है, और उतना पढ़ाना है जितना वो पढ़ना चाहे। स्काई इज अ लिमिट। उसने अपना आसमान खुद तय करना है, उसने उड़ान खुद भरनी है। ये पेरेंट्स ने तय किया, ये सोसाइटी ने उसको हाथ बढ़ा करके सहारा दिया, और देश ने उसको नीतियों में बना करके मजबूत तरीके से आगे बढ़ने का मौका दिया। पर मैं मानती हूं कि हम इन दोनों फेजेस से आगे बढ़ चुके हैं, बेटी बचाओ से भी, बेटी पढ़ाओ से भी। अब भारत एक नए इरा में है जिसका नाम है बेटी बढ़ाओ, और आप सब बेटियां आगे बढ़ चुकी हैं, मुझे इस बात का विश्वास है। जो फील्ड आपने अपने लिए तय की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, उस दिशा में आपने एक उपलब्धि हासिल की है। आज अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, और जीवन में अभी और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। एक प्रोफेशनल के नाते आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि यहीं मत रुक जाना। आपने अपने लिए जो सोचा है उसमें कुछ और चीजें ऐड करने की जरूरत है। अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, परिवार के सपने, उसके साथ साथ जो देश की आपसे उम्मीदें हैं। आज हमारा देश
केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, देश के विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है कि देश विकास की उस दिशा में आगे बढ़े जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हों। इसलिए हर फील्ड आपके लिए खुली है। आप जिस दिशा में जाना चाहें, जिस सेक्टर में काम करना चाहें, जिस नेतृत्व को संभालना चाहे, देश बाहें फैला करके आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपने साथ साथ इस सोसाइटी को और इस कंट्री को भी आगे बढ़ने का मौका दें। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं देखती हूं कि हर फील्ड में महिलाएं इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मैं हमेशा से मानती हूं कि साहस का, निर्णय क्षमता का और मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता। जितना आप अपने लिए मेहनत करेंगी, जितनी ताकत से आप खड़ी होंगी और जितने साहस के साथ निर्णय लेंगी, उतना ही आप अचीव कर पाएंगी। और हमारा देश तो एग्जाम्पल से भरा हुआ है। आशीष सूद जी ने लक्ष्मीबाई जी की बात करी, पर मैं इतना कह सकती हूं कि हर राज्य में एक लक्ष्मीबाई हमेशा से थी। कभी इतिहास के पन्नों ने उसे पढ़ा और कभी नहीं पढ़ा। इस स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के, आजादी की लड़ाई से लेकर के देश को, विकास को गति देने में हमेशा महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में फारूक अब्दुल्ला